नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो मानसून है वो आज सबसे बड़ी खुशी खबर है वो है कि आज 24 जून को मानसून केरल पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि 24 जून को यानी कि आज के दिन मानसून केरल में पहुंच गया है, जो पिछले 16 सालों में अगर बात किया जाए तो सबसे जल्दी आने वाला मानसून है। इससे पहले 2009 में जो मानसून है वो आया था 23 मई के दिन, यानी 23 मई के दिन केरल पहुंचा था और आज 24 मई के दिन यानी कि एक दिन हल्का सा लेट हुआ है, लेकिन आज मानसून केरला में दस्तक दे चुका है। अभी उसका मैप भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आपने अगर सुबह का वीडियो देखा होगा, हमने उसमें बताया था आपको कि मानसून केरल पहुँच जाएगा आज और हमने लाइन भी बनाई थी आपको कि यहाँ पर इस तरह से कुछ कर्नाटक होते हुए, तमिलनाडु होते हुए यहाँ से बाहर की तरफ जा सकता है। हमने आपको इसके बारे में डिटेल बताया था। तो उसमें कुछ भाई लोगों का जो है कहना था कि अभी नहीं पहुंचेगा और कुछ भाई लोगों का कहना था कि हाँ अभी पहुंच जाएगा। तो देखिए अभी इसका देखिए इसमें अभी सिस्टम जो है यहाँ पर बना हुआ है पश्चिम क्षेत्रों पे, पश्चिमी घाट्स पे, और इन क्षेत्रों में देखिए वर्षा गतिविधियों को दर्शा रहा है। ये जो ECMWF मॉडल है, और देखिए ये सिस्टम यहाँ पर एक बन रहा है, ये जो कि पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ेगा, तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी और बिहार के पूर्वी भागों तक मानसून आगमन के संकेत हैं। यहाँ तक बारिश आ जाएगी। उसके बाद देखिए किस तरह से मानसून कमज़ोर पड़ने वाला है, यानी कि जून का जब शुरुआत होगा तो मानसून बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो जाएगा और कई दिनों तक उसके रुकने की संभावना है। लगभग 10 दिनों तक, ऐसा अभी उम्मीद है कि लगभग 10 दिनों तक मानसून वहाँ पर रुक सकता है। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मानसून रुक सकता है। इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और फिर से मानसून जब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा तो देश के कई इलाकों में अपने आप छा जाएगा। लेकिन उसके पहले मानसून के रुकने की संभावना भी दिखाई पड़ी, यानी कि मानसून बोल सकते हैं कि रुक सकता है, यानी कि ठिठक सकता है। देखिए 8 जून के आसपास देखिए पूरा देश में वर्षा की संभावना फिलहाल बहुत काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है मानसून आगमन के बाद भी, क्योंकि जून में मानसून जो है पूरे देश में पहुंचता नहीं है और थोड़ी सी जब कमज़ोर होता है कभी कभी तो वर्षा देश में लगभग रुक जाती है। थोड़ा सा क्लाउड पर नजर डालें बादलों पे तो देख पा रहे हैं बादल जो है, ये मौसम विभाग का लाइव वेबसाइट है, देख पा रहे हैं किस तरह से बादल जो है वो बने हुए हैं कई क्षेत्रों में। खासतौर पे ये जो श्रीनगर के आसपास क्षेत्र में स्ट्रांगली क्लाउड्स बने हुए हैं, यहाँ पर देख पा रहे और साथ में देखेंगे तो वर्षा जो है वो कई इलाकों में, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पूरा क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं। ये सब भाई साहब देखिए भाई साहब, ये कहते हैं मानसूनी बादल। देखिए ये इसे कहते हैं मानसून का बादल भाई साहब। पूरा जो बंगाल खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक पूरे देश में काफ़ी बढ़िया मानसूनी बादल छाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जैसे कि अगर बताया तो देखिए यहाँ पर वर्षा हो रही है, यहाँ पर वर्षा हो रही है, यहाँ पर वर्षा हो रही है इन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों में वर्षा कहीं कहीं पर हो रही है, और इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा हो रही है, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर। बाकी क्षेत्रों में कहीं पर बारिश नहीं है, केवल बादल छाए हुए हैं। तो ये क्लाउड्स हैं और इसमें देख पाएंगे कहाँ से बादल, यहाँ पर कितने घने जो है बने हुए हैं। इसमें देखिए कहाँ बिजली चमक रही, देखिए भाई साहब, ये देखिए बिजली की चमक, ये देखिए इन क्षेत्रों में देखिए बिजली यहाँ कितना भयंकर बिजली चमक रही है, यानी कि यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा हो रही है जैसे कि हमने बताया, और यहाँ पर देखिए बिजली चमक रही हैं और महाराष्ट्र के कोस्ट पे, और देखिए पूर्वी भारत में कितना भयंकर बिजली चमक रही हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए कितना ज़्यादा बिजलियाँ चमक रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजली चमकती हुई नज़र आ रही है। बंगाल खाड़ी वगैरह में भी हल्की फुल्की बिजलियां हैं और अरब सागर में भी कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बिजली जो है वो चमकती नज़र आ रही हैं। लेकिन वहीं देखेंगे तो ये जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पूरा, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बादल नाम की चीज़ नहीं है, एकदम क्लीन मौसम है। हमारे यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल हैं और हल्का धूप छाँव का खेल जो है वो चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलने की संभावना है, क्योंकि अगले 2 दिनों तक यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। सिस्टम बनेगा तो कुछ इलाकों में वर्षा हो जाएगी प्रभाव से उसके, क्योंकि वो तो पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाएगा, तो उसके बाद फिर से यहाँ पर लू जैसी स्थिति बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए ये है मानसून की मैप, जैसे हमने बताया कि मानसून केरल पहुँच चुका है। तो ये देख पा रहे अभी यहाँ पर, ये देखिए मानसून शायद भाई साहब कितना बढ़िया से जो है केरल में एंट्री की। देखिए केरल को पूरा पार कर गया, कर्नाटक के आधे भाग तक पहुंच गया और लगभग कर्नाटक के आधे भाग से ऊपर जो है ये अरब सागर में भी पहुंच गया। बंगाल खाड़ी से जो है ये आगे बहुत लगभग पूरा कवर कर चुका है। ये यहाँ पर जो मिजोरम का क्षेत्र है, यहाँ पर मिजोरम के कुछ क्षेत्रों को टच किया है। जहाँ पर ये 1 जून को पहुँचता है उसके आगे ये 24 मई के दिन ही पहुँच गया है। और यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर 5 जून को पहुँचता है, जहाँ पर इसकी लाइनें 5 जून को होती है, हालांकि यहाँ पर एक बात करें, यहाँ की आगे की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर ये 24 जून को ही पहुँच गया है, यानी कि इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ रही। और वो सिस्टम हमको लग रहा है कि अगले 2 दिनों तक जो है यहीं पर से जो है आगे की तरफ मूव करेगा, महाराष्ट्र तक इसके पहुँच जाने की संभावना
रहेगी क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल हैं। और यानी कि अब सबसे बड़ी बात है, स्वागत करिए, मानसून भारत के मेन भूभाग पे आ चुका है। अब इसकी बस आगे बढ़ने की देर है। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब यहाँ से ये धीरे धीरे हर राज्यों को कवर करता हुआ ये आगे की तरफ मूव करेगा और कई इलाकों में जल्दी से जल्दी ये कवर करके और वर्षा को गतिविधियों को बढ़ाएगा। कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश दर्ज किए जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। इस तरह की काफ़ी संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो देखते हैं कि अब कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिल सकती है। ये देखिए, ये आज का मौसम है और आज देखिए कई इलाकों में वर्षा है। खासतौर पे ये मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, पश्चिमी घाट्स, पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, यहाँ पर कई इलाकों में मानसून की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जल्द मानसून की एंट्री हो सकती है और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी जल्द मानसून की एंट्री हो सकती है। लेकिन ये एंट्री जो है यहीं से आगे की तरफ होगी, आंध्र प्रदेश की तरफ ही नहीं जाएगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की तरफ उतना कोई खास मानसूनी बादल जैसी वर्षा या मानसून की आगमन जैसा हवाएँ भी नहीं पहुँच रही हैं और मानसूनी बादल जैसे वर्षा भी नहीं हो रही है। कल देखेंगे तो कल पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान पूरी तरह से शुष्क और साफ रहेंगे। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी शुष्क और साफ रहने की संभावना है। पूर्वी बिहार में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, झारखंड वगैरह में वर्षा हो सकती है और कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में वर्षा हो सकती है। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, यहाँ पर भी कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। और बात करेंगे ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में वर्षा हो सकती है, विदर्भ वगैरह में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। कल केरल और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की संभावना है, यानी काफ़ी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक्टिविटी बारिश की जो काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। देखेंगे ये बात करेंगे अगर 26 मई के दिन तो पूरा भारत, मध्य भारत का क्षेत्र जो है सूखा रहेगा पूरी तरह से, गुजरात से लेकर के पूरा यहाँ तक जो है आधा भारत सूखा रहेगा, कोई वर्षा नहीं होगी। लेकिन केरल और कर्नाटक में भाई साहब कितना ही बताएं, मानसून सर्ज के चलते यहाँ पर बाढ़ वाली बारिश का संभावना है। बादलों का जोड़ देखेगा और यहाँ पर लगेगा कि मानसून जो है वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। और बंगाल खाड़ी में भी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है, अच्छी खासी वर्षा हो सकती है कई इलाकों में। देखेंगे 27 तारीख के आसपास तो पूरा देश में देखिए आधा देश लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी घाट्स में बारिश में कोई कमी नहीं रहेगी। पूरे पश्चिमी घाट्स में गुजरात वगैरह में उस समय वर्षा की जो गतिविधियाँ वो बढ़ सकती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखेंगे 5वें दिन देखेंगे 28 तारीख के आसपास तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो भाई साहब मूसलाधार बारिश हो सकती है और उस दौरान पश्चिमी घाट्स पे काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की संभावना है और मध्य क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। बाकी उत्तर भारत में कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा होगी या लगभग मौसम जो है वहाँ पर भी साफ बने रहने की संभावना दिखाई पड़ रहा है। छठे दिन की बात करेंगे 29 मई के दिन तो देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य में काफ़ी वर्षा होगी और मध्य भारत क्षेत्र में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और भीषण बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखेंगे 30 मई के दिन तो उत्तर प्रदेश में वर्षा बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में वर्षा बढ़ेगी, बिहार में वर्षा बढ़ेगी, झारखंड वगैरह में और पूर्वोत्तर राज्य में तो वर्षा होगी ही होगी। वेस्ट कोस्ट पे फिर से एक बार अत्यंत भारी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ेगी। 31 मई लास्ट दिन होगा इस महीने का और पूरा कोस्ट पे वर्षा होगी। पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार में वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी घाट्स पे वर्षा की संभावना है। पश्चिमी भारत में वर्षा में काफ़ी कमी बनी रहने की उम्मीद है। और 9वें दिन देखेंगे तो 9वें दिन में लगभग वही कंडीशंस है। पूरे देश से मौसम लगभग साफ़ हो जाने की कगार पर रहेगा और कगार पे का साफ़ हो भी जाएगा। 2 जून के आसपास देखेंगे पूरे देश में मानसून जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है। हालांकि समय है और मॉडल्स में बदलाव आते रहते हैं।